असली तूफान अब आएगा। मकर राशिफल। सितंबर के 7 गुप्त मोहरे जीवन में लाएंगे भूचाल। लंका के अशोक वाटिका का वो दृश्य याद कीजिए, जहां माता सीता रावण की कैद में थी। समय बीतता जा रहा था, विश्वास भी अब डगमगाने लगा था। मन में यही सवाल उठ रहा था, क्या श्री राम सचमुच आएंगे भी, या फिर यहीं इस कैद में जीवन समाप्त हो जाएगा। और तभी उस अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर प्रकट होते हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन सोचिए मित्रों, माँ सीता के मन में भी कितना संशय रहा होगा। उन्होंने सोचा, यह कौन है? कहीं रावण का भेजा हुआ कोई दैत्य तो नहीं? लेकिन जब हनुमान जी कह देते हैं, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो उस पल माँ सीता का टूट चुका विश्वास फिर से जुड़ जाता है। इसके बाद हनुमान जी जाते हैं, श्री राम को संपूर्ण समाचार सुनाते हैं, और श्री राम वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करते हैं। रावण की ईंट से ईंट बजा देते हैं और माता सीता को ससम्मान वापस अयोध्या ले आते हैं। और मकर राशि वालों, यही संदेश जीवन पर भी लागू होता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हर ओर अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, उसी क्षण असली खेल की शुरुआत होती है। और दोस्तों, ठीक वैसा ही समय अब सितंबर के महीने में आने वाला है। यह महीना हमें कुछ ऐसे विशेष मोहरे देने वाला है जो हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे। इन मोहरों के कारण न सिर्फ सितंबर श्रेष्ठ साबित होगा, बल्कि आने वाले दिन भी एक नई चमक लेकर आएंगे। सबसे पहले इन 7 में से 4 ग्रह साफ दिखाई देते हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्राचार्य। जबकि शेष 3 ग्रह ऐसे हैं जो भले ही मौन हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। यही 7 मोहरे इस सितंबर को अविस्मरणीय बनाने वाले हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं मकर राशि की 7 मोहरों की सच होने वाली बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के उस प्रभाव की जो इस समय मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव पर सक्रिय है। सूर्य अपनी ही राशि पर होते हुए भी जब छाया ग्रह केतु के साथ आते हैं तो एक ग्रहण योग बनता है। देखने में तो यह स्थिति साम्राज्य जैसी लगती है, मानो व्यक्ति को सब कुछ मिल गया हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस वैभव का क्या महत्व जिस पर ग्रहण की छाया पड़ जाए। यही कारण है कि मकर राशि वाले इस समय तक वह संतोष, वह सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाए हैं। लेकिन यही कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही 16 सितंबर का दिन आता है, एक बड़ा परिवर्तन घटित होता है। सूर्य केतु की गिरफ्त से बाहर निकलकर सीधे आपके भाग्य भाव में प्रवेश करते हैं और यहीं पर मिलते हैं उन्हें बुध देव। मंगल तो पहले ही यहाँ से विदा हो चुके होंगे और 16 तारीख को बुध भी इस स्थान पर पहुँच जाएंगे। परिणाम यहाँ बनता है वह अद्भुत बुधादित्य योग। और जब यह योग भाग्य स्थान पर बने तो समझ लीजिए आपके जीवन की रफ्तार को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। जो काम अब तक बार बार रुक रहे थे, जिनमें हर बार कोई न कोई बाधा आ रही थी, अब वहाँ तेजी से सफलता मिलने लगेगी। मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कदमों को आगे बढ़ाने लगे। अब आते हैं तीसरे मोहरे की ओर, मंगल। अभी तक मंगल आपके भाग्य भाव में तो थे, लेकिन अपने प्रबल शत्रु बुध की राशि यानी कन्या में विराजमान थे।
और यही कारण था कि भाग्य से मिले अवसरों में पूरी तरह सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 13 सितंबर को मंगल का एक और बड़ा गोचर होता है। वे नवम भाव छोड़कर सीधे प्रवेश कर जाते हैं दशम भाव में, जिसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यानी अब मंगल आपको उस शक्ति के साथ खड़ा करेंगे जहां आप अपने करियर की चुनौतियों से भिड़ेंगे और धीरे धीरे विजय भी पाएंगे। मंगल का दशम भाव में होना कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देगा। शत्रु चाहे कितने ही प्रबल हों, लेकिन अब वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, मंगल के पास इस समय चतुर्थ भाव की दृष्टि भी है और चतुर्थ भाव का सीधा संबंध है भूमि, संपत्ति और घर परिवार से। इसलिए इस अवधि में प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील फाइनल हो सकती है। अगर आप जमीन जायदाद के किसी काम में अटके हुए थे तो अब उसमें प्रगति होगी। और सबसे खास बात यह है कि मंगल इस समय आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, यानी आपके कर्म का सीधा असर अब आपकी आय और लाभ में परिवर्तित होकर सामने आएगा। सरल शब्दों में कहें तो आपके परिश्रम की कमाई अब वास्तविक रूप से आपके हाथ में आएगी। अब बात करते हैं चौथे ग्रह की, शुक्राचार्य। शुक्र इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव यानी जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी और रिश्तों का घर। शुक्र का यहाँ होना अब तक आपके वैवाहिक जीवन और व्यापारिक कार्यों के लिए शुभ संकेत दे रहा था। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ रही थी और व्यापारिक तालमेल भी सहज बना हुआ था। लेकिन 14 सितंबर का दिन आते ही शुक्र का स्थान परिवर्तन होता है। वे सप्तम भाव छोड़कर सीधे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि दाम्पत्य जीवन में अब और अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद या भावनात्मक दूरी आ सकती है। इसलिए इस अवधि में संवाद और विश्वास को सबसे ऊपर रखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, शुक्र इस समय दशम भाव के स्वामी भी हैं। और जब दशमेश अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो यह संकेत देता है कि आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। यह बदलाव अप्रत्याशित तो होगा, लेकिन कई बार ऐसे ही परिवर्तन हमें नई दिशा और नई उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। हो सकता है किसी काम को लेकर अचानक कोई शुभ समाचार मिले या कोई नया अवसर सामने आए जो आपके करियर को मोड़ दे। अब आते हैं उस ग्रह पर जो मकर राशि के लिए इस पूरे समय सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली भूमिका निभा रहे हैं, राहु देव। राहु इस समय आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है और यही भाव धन और वाणी से जुड़ा है। खास बात यह है कि राहु सितंबर महीने की शुरुआत यानी 2 सितंबर को ही मृत अवस्था से बाहर निकल आए हैं। राहु जहां भी रहते हैं उस भाव की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं और जब वे द्वितीय भाव में हों तो समझ लीजिए आर्थिक प्रगति का ऐसा दरवाजा खुलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब केवल सितंबर 2025 तक ही नहीं बल्कि दिसंबर 2026 तक राहु का यह प्रभाव आपके धन भाव पर रहेगा। इतना ही नहीं, राहु इस समय अपने मित्र ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि में भी है और इसी कारण इसे राहु का साम्राज्य कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अब आपके पास धन संचय, बड़े लाभ और आर्थिक विस्तार का सुनहरा अवसर है। व्यापार, निवेश या नई योजनाओं में भाग्य साथ देगा और आपकी मेहनत का परिणाम कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह की और ये है हमारे न्यायप्रिय शनि देव। मकर राशि के जातक अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं। यह बहुत बड़ी राहत है क्योंकि 7.5 जीवन की कई कसौटियों पर परखती है।
अब शनि देव ने अपना स्थान बदला है और आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आकर विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब शनि देव तीसरे, छठे या 10वें भाव में होते हैं तो उनका गोचर सबसे अनुकूल परिणाम देता है। ठीक वैसा ही समय अभी मकर राशि वालों के लिए बना हुआ है। तीसरे भाव पर शनि का होना आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। जो काम अब तक आप अधूरे मन से कर रहे थे उनमें नई ऊर्जा भर जाएगी। सामने वालों के साथ आपका प्रेजेंटेशन दमदार होगा और आपकी मेहनत पर सफलता का तिलक लगना तय है। लेकिन ध्यान रहे, शनि देव इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी पूरे 5 महीने। इसमें जुलाई और अगस्त तो बीत चुके हैं। अब बचा है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय, और यही सितंबर का महीना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्री शनि हमेशा पुनर्मूल्यांकन कराते हैं। बीते 2 महीनों में शनि ने आपको आत्मचिंतन का अवसर दिया है, लेकिन अब समय है फल देने का। तीसरे भाव पर स्थित शनि देव अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। उनकी 7वीं दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी बड़े स्थान परिवर्तन, करियर की ऊंचाई या जीवन में नई दिशा चाहते हैं तो यही शनि आपके भाग्य के द्वार खोलेंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि 8वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव होने लगेंगे। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, शनि देव विलंब जरूर कराते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। वे धैर्य मांगते हैं, अनुशासन मांगते हैं, और यदि आप निरंतर अपने कर्मों में लगे रहे तो निश्चय मानिए कि शनि देव स्वयं आपके माथे पर विजय का तिलक लगाएंगे। अब आते हैं 7वें और सबसे विशेष मोहरे पर, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें शास्त्रों ने नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा है। इस समय ये विराजमान है आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु का स्थान। गुरु के बारे में एक खास बात कही जाती है, जहाँ वे बैठते हैं वहाँ की नकारात्मकता को कम कर देते हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ 100 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो सोचिए, अगर रोग, ऋण और शत्रु के घर में गुरु आकर बैठ गए तो क्या होगा? यही कि पुरानी बीमारियां धीरे धीरे विदा होने लगेंगी, पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते खुलेंगे और छिपे हुए शत्रु भी निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी जिन चुनौतियों से आप सबसे ज्यादा परेशान थे, वही चुनौतियां अब गुरु के आशीर्वाद से समाप्त होती दिखेंगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, गुरु की 5म और 7म दृष्टि भी इस समय सक्रिय है। उनकी दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र पर, मतलब करियर में रुकावटें हटेंगी, काम में स्थिरता आएगी और आपके प्रयास समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। उनकी दूसरी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि टिकेगा भी। इसके अलावा बृहस्पति का इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होना मानो इनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए ये समय सिर्फ साधारण उपलब्धियों का नहीं बल्कि विशेष उपलब्धियों का है, चाहे करियर हो चाहे धन। देवगुरु का आशीर्वाद मकर राशि वालों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। तो दोस्तों, यही था 7वां मोहरा, देवगुरु बृहस्पति। आशा करता हूँ आपने इस रहस्य को समझा होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। लाइक और कमेंट कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद।